कहानी की शुरुआत में एक व्हाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो आज इंसानी दुनिया में आया था। इसके बाद हम डीमन सबड्यूइंग टावर का सीन देखते हैं जहां रखे गए ड्रैगन पर्ल में कुछ हलचल होने लगती है। इसलिए मास्टर भी समझ जाते हैं कि ड्रैगन फिर से बाहर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सुयुयान कहीं पर जा रहा था, तभी अचानक से यहाँ का मौसम अजीब तरीके से बदल जाता है और आसमान में कोई इविल ऑरा जनरेट होने लगता है। अब इन सभी बातों से सुयुन काफी हैरान हो गया था। तभी आसमान से एक व्हाइट ड्रैगन गिर जाता है और इस वक्त यह बुरी तरह से जख्मी था। अब इसे देखते ही सियुयान काफी डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी व्हाइट ड्रैगन का सोल बाहर निकलता है और इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। इसके बाद सियुयान अपने फ्रेंड के घर पर होश में आता है, जहाँ इसका फ्रेंड बताता है कि तुम जंगल में बेहोश हो गए थे और फाइनली आज तुम 3 दिन के बाद होश में आए हो। यह सुनकर सियुयान हैरान होता है, लेकिन इसे ड्रैगन वाली बात याद नहीं आ रही थी। इसके बाद वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है क्योंकि इसे इंपीरियल सिटी में एग्जाम देने के लिए जाना था। तभी रास्ते में एक छोटी लड़की इससे टकराती है जिसे सेंग नाम की लड़की पकड़ना चाहती थी। यह देख सियुयान लड़की को बचाने जाता है, तभी पता चलता है कि छोटी बच्ची तो असल में एक डीमन है। अब यह देखते ही सियुयान की हालत खराब हो जाती है और तभी डीमन इनके ऊपर अटैक कर देता है। यह देख सेंग तो खुद को बचा लेती है, लेकिन सियुयान खुद को नहीं बचा पाता। अब इसी बीच मौका पाकर डीमन यहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद सेंग भी इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे जाती है, लेकिन डीमन इसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है और अब एक छोटे लड़के को मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन तभी सियुयान इसे देख लेता है और लड़के को जख्मी होने से बचा लेता है। तभी डीमन सेंग पर अटैक कर देता है जो सीधे सियुयान के ऊपर गिर जाती है, लेकिन तभी पिंजी यहाँ पर आ जाता है और इस डीमन को मार देता है, जो असल में हाई रैंक वाला एक डीमन हंटर था। इसके बाद वो डीमन को कैद कर लेता है और इसे सेंग को देना चाहता है, लेकिन सेंग इसे लेने से मना कर देती है। इस पर पिंजी कहता है कि शायद इस बार भी तुम ड्रैगन हंटर के लीडर बोर्ड में शामिल नहीं हो पाओगी। तब सेंग कहती है कि मैं अपनी कोशिश करूंगी और किसी दिन ड्रैगन हंटर बनकर दिखाऊंगी। लेकिन सेंग सियुयान पर गुस्सा होती है क्योंकि वो इसी की वजह से डीमन को नहीं पकड़ पाई थी। इसके बाद सियुयान यहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में सेंग भी डीमन खोजने जंगल में आई हुई थी, जहाँ दोनों फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसके बाद अब दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अजीब लग रहा था। इसके बाद सियुयान एक रूम लेता है और अंदर चला जाता है, लेकिन तभी सेंग को अपने डिवाइस से पता चल जाता है कि यहाँ के सभी स्टाफ असल में डीमन है। लेकिन अब इनको भी पता चल गया था कि सेंग डीमन हंटर है। इसके बाद सेंग अपने लिए भी एक रूम लेती है और इस वक्त वह काफी खुश हो गई थी क्योंकि इतने सारे डीमन को पकड़ने के बाद इसका नाम भी ड्रैगन हंटर लीडर बोर्ड में शामिल हो सकता है। लेकिन अब डीमन भी सेंग पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि सेंग अभी एक लो रैंक वाली डीमन हंटर है। तभी हम देखते हैं कि सेंग अपने रूम के चारों तरफ स्पेल लगा देती है ताकि इसकी मदद से वो खुद को डीमन के अटैक से बचा सके। वहीं अब डीमन भी अपने असली रूप में आ जाते हैं और अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इधर सियुयान जैसे ही नहाने के लिए पानी में जाता है, वो अचानक से किसी मिस्टीरियस जगह पर आ जाता है जहाँ ड्रैगन की सोल इसकी बॉडी में आ जाती है और सियुयान अब पूरी तरह से बदल चुका था। तभी डीमन सेंग पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अब सियुयान इनको बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसके बाद कोई भी डीमन इसके सामने नहीं टिक पाता। यह देख लेडी डीमन भी अटैक करने आती है, लेकिन सियुयान इसे केवल एक ही किक में शांत करा देता है, जिसके बाद डीमन इसे अपने साथ में लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सिंह भी अपने रूम से बाहर आती है और सियुयान से पूछने लगती है कि यह सब किसने किया। इस पर सियुयान कहता है कि मैंने किया है, लेकिन तभी सेंग को इसकी बॉडी में इविल ऑरा डिटेक्ट होती है, इसलिए वो इसको डीमन समझ लेती है और इसे पकड़ने के लिए अटैक करने लगती है। लेकिन सियुयान इस वक्त बहुत ही ताकतवर हो चुका था, इसलिए सेंग इसे कुछ भी नहीं कर पाती और किसी जगह पर छुप जाती है। इसके बाद सियुयान इसे खोजते हुए इसके रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर सेंग के लगाए हुए स्पेल एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने फायर टैलेंट से इसके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। लेकिन सियुयान भी अपने टैलेंट का यूज करता है और फिर बहुत आसानी से खुद को बचाने लगता है। इसके बाद वो वाटर का यूज करता है और सभी स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सेंग दोबारा इस पर अटैक करने आ जाती है, लेकिन सियुयान इस बार भी बहुत आसानी से इसे हरा देता है। तभी अचानक से इसे कुछ होता है और सियुयान अपने होश में आ जाता है। इसके बाद वो सेंग से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ। यह सुनकर सेंग इसे बेहोश कर देती है और इसको कैद कर देती है, लेकिन अब डीमन को
को खोजते हुए पिंजी भी यहाँ पर आ गया था, जिसको देखते ही सेंग सियुयान को छुपा देती है। अब इसे यहाँ देख पिंजी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब सेंग बताती है कि मुझे यहाँ कुछ पावरफुल डीमन मिले थे, लेकिन वो मुझसे बचकर भाग गए। इसके बाद पिंजी इस जगह को चेक करने लगता है, लेकिन सेंग इसे किसी तरह से यहाँ से भेज देती है। इसके बाद सेंग सियुयान को होश में लाती है और इसे सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है, लेकिन असल में अभी जो हुआ था सियुयान को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसके अलावा इसकी बॉडी में इविल ऑरा भी गायब हो चुकी थी, जिस बात से सेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो गुस्से में इसे बाहर लाती है और कहती है कि तुम याद करने की कोशिश करो। इसके बाद सियुयान को पिछली बातें याद आने लगती हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ही ऐसा किया है। यह सुनकर सेंग कहती है कि उसके पहले तुमने क्या किया था उसके बारे में याद करो। तब सियुयान इसे बताता है कि मैं बाथटब में नहाने गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। यह सुनकर सेंग नोटिस करती है कि सियुयान 2 घंटे पहले पानी में गया था। इसके बाद वो इसको एक बार फिर से पानी में डुबाती है और ऐसा करते ही इसका सोल ड्रैगन के सोल से एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन इस बार सेंग ने इसके हाथ को पहले से ही बांध रखा था। तब सियुयान इसे बताने लगता है कि मैं असल में व्हाइट ड्रैगन का सोल हूँ, क्योंकि मैं जब खुद को इवॉल्व कर रहा था उसी वक्त मुझ पर अटैक हो गया, जिसकी वजह से मुझे इसकी बॉडी में एंटर करना पड़ा। यह सुनते ही सेंगी से सियुयान की बॉडी से निकलने के लिए कहती है। इस पर ड्रैगन कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तब उसकी वजह से सियुयान भी मारा जाएगा, लेकिन अगर मुझे ड्रैगन पर्ल मिल जाता है तब उसकी मदद से मैं इसकी बॉडी से बाहर आ सकता हूँ, क्योंकि ड्रैगन पर्ल ड्रैगन के सोल को रख सकता है, जिसके बाद उसे पानी में डुबाने से मेरी ड्रैगन बॉडी रिस्टोर हो जाएगी। यह सुनकर सेंग बताती है कि मुझे पता है कि ड्रैगन पर्ल कहाँ पर है, क्योंकि हजारों साल पहले जब एक ड्रैगन हंटर एक ड्रैगन को अपने वश में करने गया था तब उसे लेक में नीचे से एक ड्रैगन पर्ल मिला था, जिसके बाद उसे डीमन सबडूइंग टावर में रखा गया है। यह सुनते ही ड्रैगन कहता है कि तुम और सियुयान उसे हासिल करने में मेरी मदद करो, जिसके बाद तुम्हारे साथ में मेरी शानदार फाइट होगी। यह सुनकर सेंग इसकी बात मान जाती है। वहीं जंगल में 3 डीमन भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी पिंजी आ जाता है और इनको मारने लगता है। इसके बाद वो एक डीमन से पूछता है कि ड्रैगन कहाँ पर है, लेकिन इस डीमन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसके बाद पिंजी इसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी इसकी जूनियर यहाँ पर आती है और कहती है कि मैंने सच में ड्रैगन ऑरा को स्मेल किया था। यह सुनकर पिंजी इसे मारने की धमकी देने लगता है और हम देखते हैं कि यह तो असल में एक डीमन है। इसके बाद पिंजी इसे एक मेडिसिन देता है, जिसकी वजह से इसका डीमन ऑरा गायब हो जाएगा और अब इसे जल्दी ही ड्रैगन को खोजने के लिए कहता है। इधर 2 घंटे के बाद सियुयान की सोल चेंज हो जाती है, लेकिन अब इसने भी ड्रैगन की बात को सुन लिया था और बहुत हैरान होता है। इसके बाद सेंग ड्रैगन पर्ल को हासिल करने में इसका मदद मांगती है और अब अपने रूम में आ जाती है, लेकिन सियुयान ने अपनी मदर से टॉप स्कॉलर बनने का वादा किया था, इसलिए वो सेंग को बिना बताए रात को यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि कल इसे इंपीरियल सिटी में एग्जाम देना है। लेकिन तभी इसे ड्रैगन की मदर की आवाज सुनाई देने लगती है, जो इसके वापस आने का इंतजार कर रही थी, और अब इस बारे में जानकर सियुयान बहुत परेशान हो जाता है। अब अगले दिन सियुयान नदी किनारे पानी पीने जाता है, जहाँ ड्रैगन इसके शैडो में आ जाता है, लेकिन सियुयान इस पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आ गए। तब ड्रैगन कहता है कि उस वक्त मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ड्रैगन पर्ल को हासिल करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह सुनकर सियुयान गुस्से में यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ लुटेरे इसको घेर लेते हैं, जो इसके पास से मनी लेना चाहते थे। यह देख सियुयान इनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनके सामने बहुत ही कमजोर था, इसलिए वो तुरंत पानी में कूद जाता है। अब यह देख लुटेरे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद ड्रैगन की सोल सियुयान की बॉडी में आ जाती है, जिस बात से ये काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब इसकी वजह से डीमन को इसका ऑरा फील हो जाता है। वहीं अब लुटेरे सियुयान को मारने आते हैं, लेकिन वो अपने तेज स्पीड से खुद को बचा लेता है और अब तीनों को बहुत बुरी तरह से पीट देता है, जिसके बाद लुटेरे अपने जान की भीख मांगने लगते हैं और ड्रैगन इनको यहाँ से जाने देता है। लेकिन इसी वक्त पिंजी यहाँ पर आ जाता है और इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। यह देख ड्रैगन भी अपनी पावर का यूज करने लगता है और इसके अटैक से खुद को बचाने लगता है, लेकिन पिंजी की पावर इससे ज्यादा थी, इसलिए वो ड्रैगन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसके बाद वो इसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी सेंग आकर इसे रोक देती है और ऐसा करने से मना भी करती है, क्योंकि इसकी वजह से एक इनोसेंट आदमी की मौत हो जाएगी। लेकिन
लेकिन पिंगजी इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सेंग इसे रोकती है और सीयू यान को बचाकर एक सेफ जगह पर ले आती है। लेकिन पिंगजी से फाइट में इसका हाथ इंजर्ड हो गया था, जिसके बाद सेंग अपने पास वाली रोप को इसके ऊपर बांध देती है। इसके बाद वो इसे बताती है कि पिंगजी डीमन हंटर लीडर बोर्ड में हमेशा पहले रैंक पर आता है, लेकिन मास्टर उसे हर है। लेकिन अब सीयू यान भी ड्रैगन की मदद करने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि ड्रैगन की मदर उसके वापस लौटने का वेट कर रही है, जिसके लिए सीयू यान अपना एग्जाम भी छोड़ देता है। अब अगले दिन सिंह बताती है कि ड्रैगन पर्ल को पाने से पहले हमें ड्रैगन शेप वाले प्लेट को पाना होगा, क्योंकि उसी की मदद से हम टावर के सीक्रेट वर्ल्ड में जा सकते हैं। इसलिए सेंग इस प्लेट को बाई ही से चुराने का प्लान बनाती है। इसके बाद सेंग बाई ही के पास आती है, जो इसे बहुत ही पसंद करता था, इसलिए सेंग आसानी से इसे अपने बातों में फंसा लेती है, जिसके दौरान सीयू यान इसका प्लेट चुरा लेता है। लेकिन तभी बाई ही को इसके बारे में पता चल जाता है। यह देख सेंग इसे कैद कर देती है और दोनों साथ में भाग जाते हैं, जहां इनके बीच में दोस्ती भी बढ़ने लगी थी। इधर पिंगजी भी जान गया था कि यह दोनों ड्रैगन पर्ल को पाना चाहते हैं, जिसके लिए वो जरूर ही डीमन सबडूइंग टावर में जाएंगे। अब अगले दिन सेंग सीयू यान के साथ डीमन सबडूइंग टावर में आ जाती है, जहाँ मास्टर डीमन हंटर लीडर बोर्ड को अपडेट कर रहे थे। अब ये दोनों सीक्रेट वर्ल्ड की ओर जाने लगते हैं, लेकिन पिंगजी भी अब यहाँ पर आ गया था और इनके ऊपर नजर रखने लगा था। इसके बाद सेंग ड्रैगन शेप वाले प्लेट का यूज करती है, जिसके बाद दोनों सीक्रेट वर्ल्ड वाले रूम के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर ड्रैगन हंटर के बहुत से वेपन भी रखे हुए थे, जबकि ड्रैगन पर्ल को यहाँ से नीचे लटके हुए एक जगह पर रखा गया था। इसके बाद सेंग ड्रैगन पर्ल को लेने के लिए नीचे जाती है, जबकि सीयू यान इसके बॉडी में बंधे हुए रस्सी को पकड़ा हुआ था। अब इस वक्त सेंग बहुत ज्यादा ऊंचाई पर लटकी हुई थी, तभी अचानक से इसका पसीना नीचे गिर जाता है, लेकिन इसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। इसके बाद सेंग ड्रैगन पर्ल को ले लेती है और ऊपर आ जाती है, जिसके बाद सीयू यान इसे अपने पास में रख लेता है। लेकिन तभी इसी वक्त एक सीनियर डीमन हंटर भी यहाँ पर आ जाता है, इसलिए दोनों तुरंत यहीं पर छुप जाते हैं। इसके बाद सीयू यान यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन डीमन हंटर इसको देख लेता है, जिसके बाद सेंग इसे बेहोश कर देती है और दोनों इस तरह से आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन पिंगजी ने बहुत समय से इनके ऊपर नजर बनाए हुआ था, इसलिए दोनों जैसे ही नीचे वाले एरिया में आते हैं, वो इनके सामने अपने मिरर की पावर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से सीयू यान की ड्रैगन वाली आइडेंटिटी बाहर आ जाती है। अब इसे देखते ही सभी डीमन हंटर इसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और तुरंत ही दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद सेंग इनको समझाती है कि यह कोई डीमन नहीं है, लेकिन कोई भी इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और सभी डीमन हंटर इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यह देख सेंग सीयू यान को बचाने लगती है, लेकिन फिर भी वो अकेले ज्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर पाती और आखिर में डीमन हंटर इसको जख्मी कर देते हैं। यह देख सीयू यान अपने ऊपर पानी डाल देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन की की ताकत के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था और ड्रैगन सभी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी सेंग इसे यहाँ पर एक वाटर टैंक दिखाती है। इसके बाद ड्रैगन अपने सोल को ड्रैगन पर्ल में डाल देता है, लेकिन इसे पानी में रखने से पहले ही पिंगजी इस पर अटैक कर देता है। यह देख सेंग सीयू यान को बचाती है, लेकिन अगले ही पल डीमन सीयू यान को पकड़ लेती है। इसके बाद सीयू यान ड्रैगन पर्ल सेंग को दे देता है और इस डीमन को कैद कर देता है। तभी अचानक से पिंगजी इस पर अटैक करने आ जाता है। यह देख सीयू यान इसे बचाना चाहता है, लेकिन सेंग इसमें जख्मी हो जाती है, जिस बात से सीयू यान काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद पिंगजी इस पर भी अटैक करने आ जाता है, लेकिन तभी मास्टर आकर इसे रोक देते हैं। अब इनको देखते ही पिंगजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मास्टर ने इसे ड्रैगन हंटर बनने से रोक दिया है। इस पर मास्टर कहते हैं कि तुम अपने रास्ते से भटक गए हो, क्योंकि तुम अपनी पावर बढ़ाने के लिए डीमन की एनर्जी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगे हो। लेकिन इसके बाद पिंगजी मास्टर का सामना करने का डिसाइड कर लेता है और अब अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद इनकी आपस में फाइट होने लगती है, लेकिन पिंगजी असल में मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो इनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। यह देखते ही मास्टर खुद को डिवाइन लाइट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से पिंगजी इनको कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन पिंगजी अभी भी मास्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। यह देख सीयू यान ड्रैगन से कोई आइडिया मांगता है। अब ड्रैगन बताता है कि
कि अब केवल एक ही तरीका है और सीयू यान से कहता है कि तुम इस ड्रैगन पर्ल को निकल जाओ, जिसके बाद तुम्हारे पास मेरी पावर आ जाएगी, लेकिन उसके बाद मैं अपने ड्रैगन रूप में नहीं आ पाऊंगा और तुम भी अपने बारे में सब कुछ भूल जाओगे। अब इसके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सीयू यान ड्रैगन पर्ल को निकल जाता है, जिसके बाद ड्रैगन की सारी पावर इसकी बॉडी में आ जाती है। वहीं पिंगजी ने मास्टर को भी हरा दिया था। इसके बाद सीयू यान ड्रैगन की पावर के साथ सामने आता है, जिसे देख मास्टर कहते हैं कि यही असली ड्रैगन हंटर है। अब इस बात को सुनकर पिंगजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन सीयू यान ड्रैगन पावर से इसको आसानी से रोक देता है और इसी के साथ इसको मार भी देता है। इसके बाद डीमन हंटर डीमन को पकड़ लेते हैं और कुछ समय के बाद सेंग भी होश में आ जाती है। इसके बाद वो सीयू यान से पूछती है कि तुम ड्रैगन हो या फिर सीयू यान। इस पर वो कहता है कि मैं ड्रैगन हंटर हूँ। यह सुनकर सेंग दुखी होकर चली जाती है और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।